हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विपिन सर सीजी पर। आज हम पढ़ेंगे अहिर्नियस का सिद्धांत। तो अहिर्नियस का सिद्धांत क्या है? देखो, सबसे पहला चीज इसमें जो है, जल में अगर हम घोल रहे हैं कोई भी चीज को, अगर मैं किसमें घोल रहा हूँ, देखो जल में घोल रहेंगे। जैसे जल में कोई भी चीज को मैं क्या कर रहा हूँ, घोल दे रहा हूँ। इसमें घोल रहा हूँ, जल में घोल रहा हूँ। तो जल में घोलने पर क्या करने पर, जल में घोलने पर H प्लस यानी हाइड्रोजन प्लस आयन अगर क्या कर दे, मुक्त कर दे। हाइड्रोजन प्लस आयन क्या कर दे, मुक्त कर दे, मुक्त करता है ना। हाइड्रोजन प्लस आयन क्या कर देता है, मुक्त करता है। इसे हम क्या बोलते हैं, अम्ल कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे, एसिड कहेंगे, अम्ल कहते हैं। ठीक है, क्या कह देंगे, अम्ल कहेंगे। इसका मतलब क्या है, देखो जैसे मैं एक अम्ल लेता हूँ HCl, ठीक है। अब इसको मैं किसमें घोल दे रहा हूँ, जल के साथ क्या कर दिया, घोल दिया। ठीक है, मैं एक HCl अम्ल ले, उसको जल के साथ क्या कर दिया, घोल दिया। तो यहाँ पे ये होगा क्या, देखो हाइड्रोजन प्लस मुक्त करेगा और Cl माइनस मुक्त करेगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन प्लस आयन जो मुक्त कर रहा है ना, इससे हमको ये पता चलता है HCl क्या है, अम्ल है। ये अहिर्नियस ने बताया। इसको, इस नियम को किसने बताया, अहिर्नियस ने बताया। इसका दूसरा जो टॉपिक है ना, इसका दूसरा जो क्षार है, इसको हम बोलेंगे क्या, अम्ल। ठीक है, इसका दूसरा चीज जो है, जैसे मैं ले रहा हूँ एक क्षार ले लिया, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसका क्षार ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, हम कैसे पता करेंगे? तो इसको हम सबसे पहले जल में क्या कर दिए, घोल दिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या कर दिए, जल में घोल देंगे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से मैं जब जल में घोलूंगा तो ये क्या करेगा, देखो सोडियम प्लस आयन और हाइड्रोक्साइड आयन मतलब माइनस आयन। तो जल में घोलने पर जो OH माइनस आयन दे रहा है, इसको हम बोलेंगे क्या, क्षार। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बात समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो इसकी कमी देखो। सबसे पहले मैं क्या बोल रहा हूँ, जल में घोलने पर जो OH है ना, H प्लस आयन मुक्त करता है, उसे हम बोलेंगे क्या, अम्ल बोलेंगे। ठीक है, दूसरा चीज, अगर अगर हम किसी है ना, अगर हम क्या कर दें, जैसे ये क्षार है सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्षार हम कैसे पता करेंगे, अहिर्नियस के सिद्धांत के अनुसार। तो हाइड्रोक्साइड आयन अगर मुक्त कर रहा है तो वो क्या है, क्षार है। अब इसकी सबसे बड़ी कमी ये क्या रही इस नियम की या सिद्धांत की, तो सबसे बड़ी जो कमी है, इसका पहला जो कमी है ये था, इसका पहला कमी ये था कि जिसमें अगर आपको H प्लस और OH माइनस ना दिखे, मतलब ना रहे, जिसमें H प्लस और OH आयन ना हो, आयन ना हो, तो उसके लिए तो उसके लिए तो उसके लिए यह नियम सही नहीं है। यह नियम क्या नहीं है, सही नहीं है। कैसे सही नहीं है, मतलब क्या, देखो अगर जल में घुल रहे हैं तो देखो परिभाषा ही देखो ना, जल में घुलने पर H प्लस आयन क्या करता है, मुक्त करता है, उसे हम अम्ल कह रहे हैं। क्षार किसको बोले, जल में घुलने पर अगर OH माइनस आयन है ना, OH माइनस आयन मुक्त करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। ठीक है, अगर जिसमें जैसे मैं PCl5 ले लिया, क्या ले लिया, PCl5, इसमें ना H है ना OH है, तो आप इसको कैसे बोलोगे, लेकिन ये अम्ल क्षार तो है ना। ठीक है, तो ये जो है अहिर्नियस का सिद्धांत ये सबसे बड़ा क्या था, कमी था। तो क्वेश्चन बनता है, कैसे बनेगा क्वेश्चन, कि अहिर्नियस सिद्धांत के अनुसार से है ना, जल में अगर हम किसी चीज को घोल रहे हैं तो उसको किस किस बेस पे हम क्या बोलेंगे, अम्ल बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे, आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन प्लस आयन अगर मुक्त कर रहा है तो वो अम्ल है, और हाइड्रोक्साइड आयन अगर मुक्त कर रहा है तो वो क्या है, क्षार है। इसकी कमी, सबसे पहली कमी क्या थी, अगर जिसमें H प्लस और OH माइनस अगर आपको ना दिखे, मतलब हाइड्रोजन प्लस आयन और हाइड्रोक्साइड आयन अगर आपको ना दिखे, तो इससे अहिर्नियस सिद्धांत की पुष्टि नहीं होती है। ठीक है, आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम बास्टेड लारी सिद्धांत के अनुसार। आगे हम पढ़ेंगे बास्टेड और लारी का नियम। सबसे पहले क्या, बास्टेड और लारी के अनुसार से हम यहाँ पे सबसे पहला चीज देखते हैं, क्या देखेंगे, देखो अम्ल क्या होता है। बास्टेड और लारी के अनुसार से अम्ल क्या होता है, ये पेपर में पूछा जाता है कि बास्टेड लारी के अनुसार से अम्ल किसे बोलेंगे। तो सिंपल से मैं बता रहा हूँ, अम्ल क्या है, जो हाइड्रोजन प्लस आयन दान करे, दान करे मतलब त्यागे, दान कर दे यानी क्या कर दे, त्याग करे। दान करे मतलब क्या करे, त्याग करे, उसको हम बोलेंगे क्या, अम्ल। बस खत्म कहानी। इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे H2SO4, हमको पता है H2SO4 सल्फ्यूरिक जो अम्ल है, नामी है सल्फ्यूरिक अम्ल, तो ये अम्ल है, हमको पता है। लेकिन कैसे है, कैसे है, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन प्लस आयन मुक्त करेगा, HSO4-2, ठीक है, करेगा कि नहीं करेगा। अब यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, इसलिए यहाँ पे दो। तो हाइड्रोजन प्लस आयन क्या कर रहा है, ये मुक्त कर रहा है, अपने से हाइड्रोजन को क्या कर दिया, मुक्त कर दिया, है ना। तो यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे, अम्ल बोलेंगे। ठीक है, ये किसके अनुसार से, बास्टेड लारी के अनुसार से अम्ल वे हैं जो हाइड्रोजन प्लस आयन क्या कर दे, दान कर दे, एक लाइन में। ठीक है, दूसरा नंबर है इसका क्षार, हम किसको बोलेंगे, क्षार किसको बोल सकते हैं। तो क्षार क्या होता है, क्षार वे होंगे जो हाइड्रोजन प्लस आयन को, ठीक है, जो हाइड्रोजन प्लस आयन को क्या कर दे, ग्रहण कर ले, ग्रहण कर ले, ग्रहण करे, क्या कर ले, हाइड्रोजन प्लस आयन को क्या कर ले, ग्रहण कर ले, अपने में समाहित कर ले, इसको हम क्या बोलेंगे, क्षार कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, क्षार। इसका भी एग्जाम्पल बता दे रहे हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है, इसके एग्जाम्पल जो है, जैसे NH3 अमोनिया हमारे पास है ना, NH3 क्या हमारे पास, अमोनिया है।
है ना। इसको अगर मैं हाइड्रोजन प्लस आयन क्या कर दूं, दान दे दूं, मतलब दूसरे से हाइड्रोजन प्लस आयन क्या कर रहा है, ये ले रहा है, तो क्या बना लेगा, ये देखो NH4 बना लेगा। NH क्या बना लिया, 4 बना लिया। और तो हम इसको क्या बोलेंगे, क्षार बोलेंगे। समझ में आया कि नहीं आया, ये बता दो बस। समझ में आ गया होगा बिल्कुल, ठीक है, क्लियर है कहानी। तो ये हो गया बास्टेड और लारी के अनुसार से। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे लुईस अम्ल और लुईस क्षार क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। लुईस के अनुसार से अब हम पढ़ेंगे अम्ल और क्षार क्या होते हैं। तो लुईस अम्ल और क्षार क्या, देखो एक लाइन में मैं बता रहा हूँ। लुईस अम्ल क्या है, लुईस अम्ल क्या है, लुईस जो अम्ल है वो क्या है, लुईस अम्ल वो है जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या कर ले, क्या कर ले, दान कर लेने, क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा, ठीक है, वो अम्ल है। ठीक है, क्या कर ले, ग्रहण करे। देखो इस पे थोड़ा सा उल्टा लगता है। देखो लुईस अम्ल क्या, देखो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को जो क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। अभी तक क्या पढ़ रहे थे, जो हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, वो क्षार था। लेकिन इसमें अम्ल क्या, देखो लुईस अम्ल क्या हो जाएगा, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो ग्रहण कर रहा है वो क्या है, अम्ल है। समझ रहे हो, ग्रहण करेगा वो क्या है, अम्ल है। मतलब जैसे, और लुईस क्षार क्या हो जाएगा, है ना, इसके एग्जाम्पल बताएंगे फिर डायग्राम के द्वारा आपको। लुईस क्षार क्या है पूछेगा तो क्या बोलेंगे, जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या कर ले, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या कर ले, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या कर ले, दान कर दिया, त्याग कर दे, त्याग करे, इसको हम क्या बोल देंगे, लुईस क्षार बोल देंगे। बस क्लियर है कहानी। अब यहाँ पे समझना लुईस अम्ल और लुईस क्षार क्या चीज है। लुईस अम्ल क्या है, देखो जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करता है, ग्रहण करता है, इसको हम बोलेंगे BH3, ठीक है। और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को जो त्याग करे उसको हम बोलेंगे NH3, ठीक है, BF3 और NH3, बस इसमें याद रखना, सॉरी BH3 और NH3। तो देखो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, सबसे पहला चीज मैं बता रहा हूँ, नाइट्रोजन, यहाँ पे समझना, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है कितना, 7, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम देखें तो 2 और 5, ठीक है। लास्ट कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। अब मैं बना रहा हूँ NH3 की संरचना है, ठीक है। 1 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन बच गया, 2 इलेक्ट्रॉन बचा है ना, ये 1 2 3 4 हो जाएगा कितना, 5, ठीक है। एक हाइड्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन, दूसरे हाइड्रोजन के साथ दूसरा हाइड्रोजन, तीसरे हाइड्रोजन के साथ तीसरा हाइड्रोजन, ठीक है। मतलब ये बॉन्ड बॉन्ड बना लिया ना, देखो 2 2 4 2 6 और ये 2 8, ठीक है। यहाँ पे कितने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म अपने पास है। तो जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के क्या करते हैं, दान कर दे। अब इसके पास एक्स्ट्रा है ना, तो ये किसी को क्या करेगा, बैलेंस करने के लिए देगा, ठीक है। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, यहाँ पे और हाइड्रोजन नहीं है, तो हमारे पास क्या है, बोरान है। तो बोरान का परमाणु क्रमांक कितना, बोरान का परमाणु क्रमांक होता है 5, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 3, ठीक है। बोरान का लिख के देख लो, देखो 1 2 और ये 3, एक हाइड्रोजन से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ पे है क्या, नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो अब समझना, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो ग्रहण करता है, अब ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या कर रहा है, BH3 क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। तो ये क्या है, लुईस, लुईस क्या है, लुईस अम्ल है। देखो एग्जाम्पल देख लो, लुईस अम्ल है ना। और जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के क्या करते हैं, दान करते हैं, वो क्या कहलाता है, लुईस क्षार कहलाता है, ठीक है। वीडियो के साथ बने रहेगा, आपको पसंद आ रहा होगा तो बिल्कुल लाइक और शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। हम आगे एक क्षारिकी, द्विक्षारिकी, ये सब बताएंगे ट्रिक से। अब हम पढ़ेंगे क्षारिकी क्या है। देखो क्षारिकी से क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, इस साल भी पूछ सकता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, एक क्षारिकी हम किसके बोलेंगे, एक क्षारिकी। क्षारिकी से हमको हमेशा तात्पर्य ये रखना है कि हाइड्रोजन की संख्या जितना है उसको हम बोल देंगे क्षारकीय, ठीक है। जितना हाइड्रोजन उसको हम उतना क्षारकीय बोलेंगे। इसमें से कुछ अपवाद रहेगा, उसको बस हमको याद करना पड़ेगा, अपवाद को बस, ठीक है। वो अपवाद है क्योंकि उसको, है ना, उसका स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा उसके लिए। तो सबसे पहले क्या है, एक क्षारिकी क्या है, एक क्षारिकी क्या है, जिसमें हाइड्रोजन की संख्या 1 हो। किसकी संख्या, हाइड्रोजन की संख्या क्या हो जाए, 1 हो जाए। हाइड्रोजन की संख्या 1 हो, एक क्षारिकी कहलाती है। जैसे HCl को पूछ दिया, पेपर में पूछता है HCl कितना, HCl में कितना क्षारिकी है, तो हाइड्रोजन की संख्या कितना, 1 है, तो एक क्षारिकी है, ठीक है। जैसे H2SO4 को पूछ दे, H2SO4 को पूछ दे तो क्या बोलोगे, कितना क्षारिकी है, हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 2 है, तो 2 है तो कितना क्षारिकी, द्विक्षारिकी है, द्विक्षारिकी। जैसे आपको पूछ दे H3PO4, हाइड्रोजन की संख्या कितना है इस पे, 3 है, तो 3 है तो कितना हो जाएगा, त्रिक्षारिकी हो जाएगा। बात बताओ समझ आया कि नहीं आया। इसमें से कुछ अपवाद भी है, तो अपवाद को हम भी बता देते हैं अभी, है ना। जैसे आप इसको सर्च करके देख लेना, H3PO3 कितना क्षारिकी है, ये आपको होमवर्क रहेगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप कर लिए, H3PO3 कितने क्षारिकी है, ठीक है। यहाँ से पेपर में पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। क्षारिकी हो गया आपका कंप्लीट, ठीक है।